कि मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते। इस समय हमारे पास केवल एक चीज बचती है, विश्वास। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। जब हम भगवान हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते। आवश्यक है इस समय हमारे पास केवल एक चीज बचती है, विश्वास, भरोसा। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और साथ ही साथ दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते। इस समय हमारे पास केवल एक चीज बचती है, विश्वास, भरोसा। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यही दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते। इस समय हमारे पास केवल एक चीज बचती है, विश्वास, भरोसा। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, सागर से पार लगाने वाला है। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते। इस समय हमारे पास केवल एक चीज बचती है, विश्वास, भरोसा। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, यह सोचकर दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते। इस समय हमारे पास केवल एक चीज बचती है, विश्वास, भरोसा। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारिए। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी से क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूं और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देख गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा।
इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वह भी नदी पर ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है, सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे